पिछले 2 दिनों से बंगाल का आसनसोल राजनीति का एपी सेंटर बना हुआ है और एक ही शख्स का नाम जो है वो लगातार लिया जा रहा है और वो है पवन सिंह। अब आप ये समझिए कि पवन सिंह ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। भोजपुरी एक्टर है, बहुत फेमस एक्टर है, फैन फॉलोइंग है उनकी, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी जो है उनके गाने सुने जाते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आखिर इस बवाल की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दरअसल इस बवाल की शुरुआत होती है बाबुल सुप्रियो से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की जाती है जिसमें 195 उम्मीदवार थे। 195 उम्मीदवारों में बंगाल की वो आसनसोल सीट भी थी जहां से पवन सिंह को टिकट दिया गया। अब जब पवन सिंह को टिकट दिया गया तो टीएमसी जो है वो इस चीज़ को लेकर हमलावर हो गई, क्योंकि टीएमसी जो है हमेशा से ये बात कहती हुई है कि देखिए महिलाओं को जो है हम तवज्जो देते हैं। ममता सरकार हमेशा से बात कहती है कि महिलाओं का सम्मान जो है वो हमारी प्राथमिकता है। हालांकि संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसके बाद हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो टीएमसी पर किस तरीके से महिलाओं के अपमान का आरोप लगा रही थी। अब इस बवाल की शुरुआत वहीं से हो जाती है, क्योंकि देखिए पवन सिंह के कई ऐसे गाने थे। मैं सबसे पहले आपको ये बवाल की शुरुआत जो है आखिर ये कौन से पोस्टर थे, ये कौन से गाने थे जिनको लेकर बवाल हुआ है, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बंगाल वाली माल, ये गाना जो है पवन सिंह की तरफ से गाया गया है। इतना ही नहीं, सवतिन बंगलिया से, यानी कि सौतन बंगाल से, इस तरीके का मतलब है। बंगाल के पानी, ये वो पोस्टर्स हैं जो बाबुल सुप्रियो की तरफ से ट्वीट किए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये पोस्टर सच हैं या गलत हैं, मैंने इनको वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो किस तरीके के अश्लील कंटेंट बनाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि देन इट क्लियरली शोज दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। भारतीय जनता पार्टी के मन में बंगाल और खासकर बंगाल की महिलाओं के लिए क्या उनके मन में रिस्पेक्ट है, इसी बात से पता चल जाता है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बात को लेकर बहुत श्योर हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पोलो ग्राउंड पहुंचेंगे इस शख्स के लिए कैंपेन करने के लिए। अब बस बवाल की शुरुआत वहीं से हो जाती है। देखिए टीएमसी साफ तौर पर लगातार ये बात कहती रही थी कि देखिए आप एक ऐसे शख्स को टिकट दे रखे हैं जो महिलाओं का अपमान कर रहा है, खासकर बंगाल का अपमान कर रहा है, बंगाल की अस्मिता का अपमान किया जा रहा है और बंगाल की महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़कर उठाया। हमने देखा राहुल गांधी हो, कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को कैसे टिकट दे सकती है जो इस तरीके के कंटेंट बनाते हैं या इस तरीके के गाने बनाते हैं जो बंगाल की महिलाओं के लिए बेइज्जती बन चुकी है। हालांकि जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया उसके बाद हमने देखा 24 घंटे के अंदर अंदर जो है खुद पवन सिंह ने ट्वीट कर दिया इस बात को लेकर कि किसी कारणवश जो है वो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि उनके मन में क्या मंशा है, क्या जिस तरीके का क्रिटिसिज्म उन्हें मिल रहा है या फिर क्या ऊपर से दबाव बनाया गया या फिर वजह जो है ये थी कि क्या आरा सीट से जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये तमाम वजह जो है निकलकर सामने आ रखी है। हालांकि इनमें से कोई भी कारण जो है वो फिलहाल खुलकर बोलने से पवन सिंह बचते हुए नजर आ रहा है। कहा यह भी जा रहा था कि शायद हो सकता है कि पवन सिंह दिल्ली पहुंचे, वो जेपी नड्डा से मुलाकात करे, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये बात नहीं समझ पा रहा है और ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को टिकट दिया है और वो सामने से आकर ही कह दे कि मैं इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब आप ऐसे में समझिए कि आगे जो है क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर पवन सिंह की हम बात करें, पवन सिंह बेसिकली खुद जो है वो बिहार के आरा से हैं, उनका जन्म आरा में हुआ था, उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग जो है वो आरा से है, तो इसीलिए हो सकता है कि वो आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या उन्हें लोकसभा में आरा से चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा, क्या विधानसभा के लिए उन्हें रखा जाएगा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो तब भी भारतीय जनता पार्टी बंगाल के हुगली से जो है पवन सिंह को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ नहीं, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। लेकिन अब जब इस बार टिकट दिया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि किसी कारणवश जो है वो नहीं चाहते कि वो चुनावी मैदान में उतरे। अब लोग इस चीज को लेकर देखिए जैसे ही उन्होंने अपना उम्मीदवारी वापस ली उसके बाद से अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि देखिए बंगाल की जनता की जीत हुई है, बंगाल की जनता को जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, बंगाल की महिलाओं को क्रिटिसाइज़ किया गया अपने बोल के जरिए, अपने गानों के जरिए, उससे पता चलता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया। सुकांतो मजूमदार जो है बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए वो एक एक्टर है, उनकी एक अपनी निजी जिंदगी है, उनके कुछ अपने कारण हैं। हालांकि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिल्ली से अभी तक जारी नहीं किया गया कि और अब सबसे बड़ी बात यह हर किसी के मन में सवाल है कि अब अगला उम्मीदवार कौन होगा। अब जब पवन सिंह यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि देखिए अपोजिशन में कौन है ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आसनसोल सीट बहुत महत्वपूर्ण है, बाबुल सुप्रियो का गढ़ कहा जाता है और अब ऐसे में वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा जो उपचुनाव में टीएमसी से जीतकर जो है पहुंचे थे लोकसभा में, अब एक बार फिर से शायद ऐसा हो सकता है कि टीएमसी जो है शत्रुघ्न सिन्हा पे दाव खेले। हालांकि एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा को पवन सिंह अपना आदर्श मानते हैं और शायद यही वजह है कि चुनावी मैदान में जो है वो उनके सामने
सामने नहीं उतरना चाह रहे। तो कारण बहुत सारे जो है निकल कर सामने है, लेकिन पवन सिंह ने अभी तक इस बात पर पूरी तरीके से क्लियर कट नहीं कहा है कि आखिर वजह जो है क्या कुछ है। लेकिन अब आप ये समझिए कि हालात इस तरीके के बने हुए कि आसनसोल जो है एपिसेंटर बन चुका है और वहीं से अब ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर अगला जो है उम्मीदवार कौन होगा और आखिर बंगाल की राजनीति जो है वो किस तरफ मोड़ लाती है।